हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक हो। देखिए, मैं बार बार एक ही बात को मैं बार बार रिपीट करते जाती हूँ क्योंकि लोग एक ही सवाल करते हैं, इसीलिए मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है। वो ये है कि देखिए, मेरे जो पहले के नंबर हैं वो काफ़ी लोगों ने ग्रुप्स में ऐड कर लिया था मुझे। काफ़ी लोगों ने जो सीरियस अनसीरियस लोग कॉल कर करके मुझे दम कर दे रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से मेरे नंबर एक तो खुद ही ब्लॉक हो गया है और एक को तो मैंने स्पेशली ब्लॉक किया है, मगर वो मेरी देजा पब्लिसिटी पे मेरे जो बिजनेस बैनर्स हैं उसके उस पर पुराने और मेरे बिजनेस कार्ड्स पर सब वो पुराने नंबर हैं। ठीक है, तो मैं वो जो मीडिया पे मैंने डाला है फोटोज तो वो हटा तो नहीं सकती, लेकिन मैं लाइव आती हूँ। लाइव आने का मेरा मकसद ही ये है कि आप लोग को मैं शो अप करूँ कि मैं आप लोग के बीच में हूँ, इसीलिए मैं लाइव आती हूँ। और मैं अगर नंबर चेंज होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करते जाती हूँ। ठीक है, फिर भी आप लोग क्वेश्चंस करते हैं कि आपके नंबर बंद हैं, आप कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करो तो आपका नंबर नहीं लग रहा। तो अब इसका मैं क्या जवाब दूं आप लोग को। ठीक, मैंने जो भी मुझे कांटेक्ट करते हैं मैं उनको रिस्पांस दे रही हूँ, चाहे वो ईमेल पे कर रहे हैं या मेरे कोई भी मीडिया पे टिकटॉक पे कर रहे हैं। अभी मैं फेसबुक और दूसरे जो मीडिया है वो उस पर मैंने अभी रिस्पांस नहीं दिया है क्योंकि मुझे इससे ही फुर्सत नहीं मिल रही, तो मैं उस पर रिस्पांस दूं क्योंकि अक्सर कैंडिडेट फेसबुक भी यूज़ करते हैं और सेम टाइम ये भी यूज़ करते हैं, तो दो दो जगह पे मुझे रिस्पांस देना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मैंने आप लोग को जो जो भी मुझे कांटेक्ट किया है मैंने आपको एक प्रोसेस बताया है, मेरा एक काम का तरीका बताया है। अगर आपको मेरा काम का तरीका पसंद आता है मेरी बहनों को या मेरे भाइयों को तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, अगर आपको पसंद भी नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं, आप मेरे फ्रेंड हैं, मीडिया फ्रेंड है आप। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अगर मेरे प्रोसेस पसंद आया आप मेरे पास रजिस्टर्ड करवाए तो ही आपको मैं अपने फ्रेंड लिस्ट में रखूंगी, अदरवाइज नो नो नो, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एक तरीक़ेकार है। मैंने आपको इससे पहले भी बोला था कि मैं सिर्फ जो फ्रांस में रहते हैं और जो यूरोप में जैसे इटाली में है या डेनमार्क में है या जहाँ जहाँ मैंने शादियाँ कराए हैं, ठीक है, जब बेल्जियम में शादी कराई है तो यहाँ पे मैंने जो भी मेरी एकदम ना होने के बराबर मिनिमम फीस है रजिस्ट्रेशन वो लिया है मैंने। ठीक है, लेकिन जितने भी लोग गल्फ से कॉल करते हैं मुझे, जितने भी लोग हमारे दूसरे मुल्कों से कॉल करते हैं उनसे मैंने नहीं लिया। ठीक है, या नहीं लेती, तो उसका मतलब मतलब रिएक्शन ये हुआ कि वो सीरियस अनसीरियस सारे के सारे बंदों ने, क्योंकि फ्री का है इसके लिए उन्होंने मतलब मेरे 2 नंबर ब्लॉक कर दिए, जिससे मुझे कितनी नुकसान हुआ मुझे पता है। मुझे अब अगर कहीं पे मुझे सेमिनार है, कहीं जाना है मुझे, तो मेरे पब्लिसिटी काम नहीं कर सकते, लगा नहीं सकती पब्लिसिटी, क्योंकि उस पर पुराने नंबर है। ठीक है, ना पुख्तू का कॉल आने की वजह से मुझे मतलब ब्लॉक करना पड़ा वो नंबर। ठीक है, और मेरा हिसाब ये नहीं है कि मैं आप लोग के सर पर डंडा लेके खड़ी हुई हूँ कि भाई मैंने जो फीस रखा है वही। देखिए, मैंने काफ़ी ऐसे औरतें हैं, यहाँ पर भी काफ़ी लड़के हैं जो काम करते हैं फ्रांस में भी, वो आए और उन्होंने कहा कि हमारी सैलरी नहीं मिलती है, हमारा पत्रों नहीं देता है, हम आपके पास रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेके ही आएंगे। मगर वैसे लड़कों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनका रजिस्ट्रेशन की हूँ क्योंकि मुझे पता है उनको उनके साथ प्रॉब्लम है, और उनसे बाद में मैंने लिया भी नहीं है। उनके साथ वैसे ही मतलब सलूक किया जिस तरीके से मेरे रजिस्टर्ड मेंबर रहते हैं। ठीक है, और काफ़ी ऐसे औरतें हैं जिनके साथ मैंने लिया ही नहीं। यहाँ पे फ्रांस में रहने के बाद मैंने फ़ीस नहीं लिया उनसे, यूरोप में रहने के बाद मैं औरतों से रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लिया। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, ये आप लोग आ रहे हैं शादी करने के लिए। देखिए, मैं बचपन से मैं आपको बार बार एक ही बात रिपीट करते जाती हूँ, शायद आपके भी कान पक गए होंगे सुनते सुनते, कि मैं 18 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ। 18 साल की उम्र से मैं काम कर रही, तो मैं मल्टीनेशनल कंपनीज में मैं काम की हूँ। मेरा मैनेजमेंट यूरोपियन मैनेजमेंट रहा है। उनका क्या सिस्टम था, जब से मैंने सीखा है ये काम, जब से उनका क्या सिस्टम था, उनका सिस्टम ये था कि जितना मिनिमम हो सके वो प्राइस में देते थे, जितना डिस्काउंट हो सके वो देते थे। ठीक है, लेकिन वो फ्री में कभी किसी को काम नहीं करते थे। ठीक है, और हद ये होगी कि वो अगर पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स अगर पार्किंग के लिए अगर टिकट भी लेते थे ना, तो वो भी पैसा, एक पार्टनर कनाडा में रहता था, ठीक है, एक पार्टनर वहीं पर रहता था, दुबई में हैंडल करता था बिजनेस। तो उनका हाल ये था कि
अगर वो 2 यूरो की अगर पार्किंग गाड़ी के लिए पार्किंग अगर लगाते थे ना, पार्किंग के टिकट लेते थे, तो वो 2 यूरो भी अपने 1 यूरो अपने हिस्से में लिखते थे और 1 यूरो वो पार्टनर के हिस्से में लिखते थे। ठीक है, चाहते तो अगर फ्रॉड रहता वो बंदा तो वो तो पूरा पार्टनर के हिस्से में ही लिखता था, या लिखता ही नहीं था वो। क्यों 2 यूरो की, जब वो इतना लाखों के बिजनेस कर रहा है वो, ठीक है, तो उसको 2 यूरो की 2 दरहम की क्या हैसियत है। यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये काम का एक उसूल होता है मेरा भाई, एक तरीका होता है। आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ। जो हमारे मेंटालिटी होती है ना, एशियन मेंटालिटी, भाईचारगी, ये चारगी वो चारगी, बाद में दिलों में बोलते हैं कि हमने तो इसका काम किया, हमारा दिया ही नहीं। तो क्यों ये सब? बिजनेस में कोई भाईचारगी या बहनचारगी नहीं होती मेरे भाई, ठीक है। और किसी के भी पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो आपको दे टाइम, एनर्जी दे, बात करे, ठीक है, आपके लिए टाइम निकाले, आपके लिए बीच में मीटिंगें कराए। और कोई भी लड़कों के पास भी, आदमियों के पास भी, किसी के भी पास टाइम नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही है ना, बताइए। मेरे पास भी टाइम नहीं है भाई, मैं भी बिजी हूँ, मेरे भी घर के काम होते हैं, मेरे भी खुद के पर्सनल काम होते हैं, मैं भी काम करती हूँ। अगर काम नहीं करी तो मैं कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी रखती हूँ, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह करते रहती हूँ मैं, ठीक है। मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ, मैं बिजी रहती हूँ, मैं काम करती हूँ, ऑनलाइन दूसरा भी काम करती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाके कैंडिडेट से मिलूं, लिखूं, घंटों बैठूं, घंटों मीटिंगें कराऊं, घंटों कभी इनको कॉल करो 10 बार, कभी उनको कॉल करो, कभी ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कभी वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उनके मीटिंगें अरेंजमेंट करूं। फालतू में मैं नहीं हूं, मगर फिर भी मैं फालतू में करे जैसा है मेरा, क्योंकि मैं जो रजिस्ट्रेशन फीस ले रही हूँ मिनिमम 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 है, जो मजाक है, जो मेरे कैरेक्टर के हिसाब से कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना आपके हिसाब से है। फिर भी आप लोग को मैं एक प्रोसेस बताई हूँ, मैं एक तरीक़ेकार बताई हूँ, फिर भी आप लोग को वो होता। और काफ़ी ऐसे हैं जिनकी जो सो मतलब सैलरी, उनकी इस्तात मतलब सैलरी बहुत कम है, और जिसके मैंने कराए हैं, ठीक है, सैलरी बहुत कम है और पीछे उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उनको जितना मैंने शादी के टाइम फीस लूँगी करके मैंने लिखा, उसके अंदर से मैंने उनको 50% रिडक्शन दिया, क्योंकि उनके पास उनके घर की जिम्मेदारी है उनकी। हालांकि ये मेरा काम नहीं है मेरे भाई, मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, मैं एक काम कर रही हूँ, मैं सर्विस कर रही हूँ। मेरा काम नहीं है कि आपकी बैकग्राउंड, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपकी क्या है, मेरा काम नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे में इंसानियत है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा भी, मुझे में इंसानियत है कि हाँ भाई चले शादी अगर कर रहे हैं तो। अगर आप ये छोटी सी फीस के लिए जो आपके बीच में मीडिएटर बन के काम करा रहा है, उसके वास्ते अगर आप सोच रहे हैं, मेरी चाहे बहनें हो चाहे मेरे भाई हो, ठीक है, अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो फिर आप शादी क्या करेंगे? शादी के मतलब शादी के बाद एक्सपेंस क्या अफोर्ड करेंगे मेरे भाई? और मेरी उन बहनों को जो फोन कर करके बार बार पूछते हैं कि जब आपके बच्चों का रजिस्ट्रेशन मेरे पास नहीं हुआ और आप आए नहीं, मैंने आपके बच्चों को देखा नहीं है, फिजिकली नहीं देखा है आपके बच्चों को मैंने, ठीक है, आपके बच्चों का, मैं आपके बच्चों के ऊपर क्यों काम करूं? खाली आप फोन के ऊपर बोल दिए मेरा बेटा ऐसा है। मेरी हर बेटे, हर माँ को अपनी औलाद बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन लगती है। हो सकता है मैं भी मेरे बच्चे को बोलूं कि मेरा बेटा सब में ज्यादा, दुनिया में सब में हैंडसम वही है। जब तक कि मैं आंखों से ना देखूं, मैं रजिस्ट्रेशन ना करूं, ठीक है, जब तक कि मैं सामने तारीफ नहीं करती और मैं किसी को प्रपोज नहीं करती। अब वो बार बार मुझे कॉल करके पूछते हैं कि भाई आपने हमारे बच्चों के रिश्ते के लिए क्यों नहीं किया आपने? भाई आप फोन के ऊपर खाली बोल रहे मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ये करती, मेरा बेटा हो। मैं नहीं करती, मैं फालतू टाइम नहीं है यहाँ पे। मैं मीडिया पे अपना नाम बनाने के लिए नहीं आ रही, मैं बार बार बोलते जा रही हूँ एक ही बात तोते की तरह। 2009 से मैं मीडिया पे काम कर रही हूँ, जब तक ये टिकटॉक फिकटॉक कुछ भी नहीं था, ठीक है। जब से मैं काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी फेमस हूँ। मैं मीडिया पे मैं काम कर रही हूँ। मैं खाली नंबर बनाने या अपने आप को फेम करने नहीं आ रही हूँ, या मैं लोगों के गुलामी करने नहीं आ रही हूँ। मेरा प्रोसेस है, मेरा तरीक़ेकार है। मैं आप लोग से अभी भी बोल रही हूँ कि मेरा प्रोसेस है, मेरा तरीक़ेकार है। मैं कोशिश करूंगी, मैं ज़बरदस्ती किसी को लाके बिठाऊंगी नहीं। हो भी सकता है रजिस्ट्रेशन के बाद, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए मैंने बिल्कुल ही मिनिमम फीस रखा है, ताकि ना आपको हार्टफेल ना हो, क्योंकि भाई हमने फीस दिया और हमारा कुछ नहीं हुआ करके आप लोग को हार्टफेल होने से बचा रही हूँ मैं। मगर मेहनत तो मैं आपको काफ़ी ज़्यादा कर रही हूँ। जो मेहनत मैं कर रही हूँ, मेहनत तो मुझे पता है, अल्लाह को पता है, ठीक है।
मगर फिर भी आप लोग के ड्रामे ख़त्म ही नहीं होते भाई। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आइए, अगर नहीं है तो मेरे भाई आप भी बख्शिए, बहनें मुझे बख्शिए, और मैं भी मतलब मेरा भी टाइम ख़राब मत कीजिए, आपका भी मैं टाइम ख़राब नहीं करना चाहती। ऐसे ही